guys, welcome back to the channel. We are back with monthly videos. We are doing videos for July. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूंगी. आप लोगों ने पिछले महीने के मंथली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया था. बहुत लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि मुझे ये वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए मंथली एज वेल एज वीकली. आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा था, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू शावर्ड ऑन इट. Also, I really hope you're enjoying the monthly and the weekly series. प्लीज जाइए यार, ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिलीज में, सब जगह भेजिए. सबको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करा है. एंड यू नो इट कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. आने वाले महीने में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उनको बोलो सब्सक्राइब करे यार. दैट इज व्हाट आई हैड. नाउ लेट्स डाइव इनटू द मंथली फोरकास्ट. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज के लिए. एरीज एज यूजुअल, जैसे मैंने पिछले महीने भी बताया, हम एक टैरो कार्ड पुल आउट करें आपके लिए. ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल वाइब्रेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले एरीज जो कार्ड आया हुआ है ना आपके लिए, इज कॉल्ड एज द चैरियट. अब ये कार्ड बता रहा है एरीज की आपकी जुलाई महीने में ना आपको डायरेक्शन पता है, आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि यार ये महीने में ना मेरी ये टू डू लिस्ट है, तो वो बनाइए, वो क्लैरिटी दीजिए, ऊपर वाले से कम्युनिकेट कीजिए. आपके साथ ऑफ कोर्स लोग आएंगे आपके पाथ पे, जो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं. बहुत ओपिनियंस मिलेगी आपको ये महीने. आप लिटरली ऐसे लग रहा है, एक बारी आपको लग रहा है हाँ यार पॉजिटिव है, सब सही है. अचानक से कोई आ जाएगा, आपको डिमीन करेगा, डीमोटिवेट करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा. शायद ये उनकी ओपिनियन है, राइट. बट मुझे ऐसा लग रहा है जो सबसे ज्यादा कोर स्ट्रेंथ है ना एरीज आपकी ये महीने, वो ये है आपका विजन, आपकी क्लैरिटी, आपका जज्बा, आपकी पाथ, आपकी जो मतलब लिटरली कि आपको पता है आपको क्या करना है. तो ये जो दिमाग है ना आपका खुला हुआ है, एंड आई फील दैट इज योर स्ट्रेंथ. बस आपने जो सोचा है ना एरीज, वो चीजें करें. लिटरली ये महीना जैसे ही शुरू हो रहा है, हो गया है, जैसे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक टू डू लिस्ट बनाइए अपने लिए. लिखिए क्या क्या करना है, आपके क्या क्या गोल्स हैं. जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप इंटेंशन सेट करेंगे ना एरीज, उतना ही अच्छे से आपका काम होगा. तो ये महीने बहुत काम होने की पॉसिबिलिटी है. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको नतीजा मिल रहा है. आपकी पर्सनल लाइफ में भी सारी चीजें टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस सारा कुछ स्मूथ चल रहा है. क्यों? क्योंकि आपने अथॉरिटी ली है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने हर चीज को सुलझाने की कोशिश करी है, राइट. सो that is where your strength lies, particularly for July. Aries, ये पैशन, ये मोटिवेशन, ये क्लैरिटी को बस कंटिन्यू करना है. उसी पाथ पे आपको चलते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है. लोग आएंगे सपोर्ट करने, लोग नहीं आएंगे सपोर्ट करने, वो सेकेंडरी है. आप अपने पाथ पे लिटरली चलते रहो, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ इन जुलाई. अब जो नेक्स्ट कार्ड मैं आपके लिए पुल आउट कर रही हूँ एरीज, वो एक एंजल आंसर है. जो भी सिचुएशन आपके लिए जुलाई में शायद इंपॉर्टेंट है, या जो भी सिचुएशन आपके मन में चल रही है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, प्लीज ये क्वेश्चन को आप उस सिचुएशन, उस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करें. ठीक है, जितना हो सकता है ये आपकी सिचुएशन में ना, क्योंकि आपको एक लिटरली आंसर मिलेगा ऊपर वाले से. तो आप बिफोर ये मैसेज सुने 1 मिनट पॉज करके ना अपना क्वेश्चन सोचे, अपनी नियति सेट करें, अपना इंटेंशन सेट करें, राइट. सो इट विल हेल्प यू बेटर. द आंसर इज लेट गो. एंजल्स आपको बता रहे हैं आप पकड़ के बैठे हुए हो कोई चीज, कोई सिचुएशन. जब जो चीज नहीं समझ आ रही है, नहीं वर्कआउट हो रही है, हो गया, उसका फेलियर मिल गया, उसका नतीजा आ गया, सक्सेस हो गया, जो भी आप, जो भी सिचुएशन का आउटकम है या जैसा भी है ना, उसको लेट गो करो. उसको इतना पकड़ के इंपॉर्टेंस मत दो. ये सिचुएशन के पीछे आप डेस्परेट हो गए हो, आपको ये सिचुएशन को रिलीज करना पड़ेगा, आपको ये सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा. एरीज, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, तब तक ये सिचुएशन में कोई ग्रोथ नहीं आएगी. तो अब आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको इसका चार्ज लेना है, आपको इसे वॉक थ्रू करना है. जितना हो सकता है उतना ज्यादा एफर्ट डालें, जितना हो सकता है उतनी ज्यादा अपने मन के अंदर तो क्लैरिटी है ही, राइट. बट ये सिचुएशन आपको पकड़ के बैठी हुई है, ये क्वेश्चन आपको पकड़ के बैठा हुआ है, और ये डेस्परेशन दिख रही है, राइट. तो ये सिचुएशन की जो भी डेस्परेशन है, रिलीज, लेट गो. अब जो नेक्स्ट मैं आपके लिए पिकअप कर रही हूँ ना एरीज, वो एक क्रिस्टल ब्रेसलेट है. ओके, अमेजिंग. जो क्रिस्टल ब्रेसलेट आपके लिए आया हुआ है पर्टिकुलरली फॉर जुलाई इज अ पायराइट.
पायराइट एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, मैजिकल स्टोन है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड। तो मतलब आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ की अड़चने हैं, जो भी मैं बोलती हूँ लिटरली ग्रोथ आनी है, पैसे में बरकत आनी है, पायराइट आपके लिए वो जुलाई में कर देगा। तो हो सके तो एक पायराइट ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन कर रखें पूरा का पूरा जुलाई महीना। देखिए कैसे कैसे आपके अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कैसे कैसे आपका पैसा ग्रो होता है, कैसे कैसे आप सेव करने लग जाते हो, कैसे कैसे आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो पायराइट विल ब्रिंग अबंडेंस फॉर यू इन जुलाई। तो हो सके एक ट्रस्टेड सोर्स से आप पायराइट लें, उसको अच्छे से एनर्जाइज एंड क्लेंजिंग वगैरह रिचुअल्स हुए और उस हिसाब से आप पहने। देखिए पायराइट आपका बहुत बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट काम पैसे को लेकर हो जाएगा। अब जो एक इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है आपके लिए वो यही है कि यार आपके आगे एक दरवाजा है, खुल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई भी शिफ्ट करना है, कोई भी चेंज करना है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो नया घर हो, आपको उसकी एफर्ट लेनी चाहिए ये हफ्ते। मुझे ऐसे लग रहा है एक नई जॉब आपके आसपास ही खड़ी हुई है, बट आप अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और वो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो। एरीज, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम कि आप ये कंफर्ट जोन से निकले। आपके आगे जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको ग्रो करने के लिए, आप एलिवेट कर रहे हो अपने आप को, एंड दैट इज समथिंग दैट आई नीड यू टू एक्सेप्ट, आई नीड यू टू एक्नॉलेज, एंड आई नीड यू टू वॉक ऑन दैट पाथ, ऑन दैट जर्नी। सो या एरीज, आई रियली होप कि आपको ये मंथली गाइडेंस हेल्प करे। जहां जहां मैंने आपको बताया ये पावर आपका बहुत अच्छा है, आपका क्लैरिटी, आपका विजन, आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है जुलाई में। तो बस ये चीज को छोड़े ना, लोग ये वो मोह माया से थोड़ा परे हटके अपनी टू डू लिस्ट, अपनी गोल लिस्ट पे डटे रहें, लेट गो करें, डेस्पिरेशन ना रखें। पायराइट आपको एनीवे एनर्जी दे रहा है और आपके आगे तो अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। अगर आप ध्यान से ये वीडियो वापस सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। बस अब आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और ये एनर्जी के ऊपर कैसे फॉलो करते हैं, तभी आपको इसका पूरा का पूरा फायदा होगा। सो या एरीज, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great month ahead. Goodbye. We move to Taurus. Hi Taurus, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक टैरो कार्ड पुल आउट करी हूँ, जैसे लास्ट मंथ के वीडियो में हमने करा था, हम वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं ये मंथ की प्राइमरी एनर्जीज क्या आ रही है। ओके, सबसे पहले तो टॉरस आपके लिए जो कार्ड आया है इट्स कॉल्ड एज 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स आपको क्या बता रहा है? आपको यही बता रहा है कि यार जितना ये महीने मिले ना उसका शुक्राना करना है, जितना ऊपर वाला दे रहा है ना उसको पकड़ के संभाल के और उसको देखना है। आप कॉन्स्टेंटली पीछे जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली पीछे जा रहे हो। टॉरस, ये पीछे मुड़ने की आदत बंद करनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी बात ये है, आप ये महीने ना पीपल प्लीजर लग रहे हैं, लोगों को खुश करने के पीछे चल रहे हैं। या यू आर अ काइंड पर्सन एंड आई डोंट वांट टू टेक दैट अवे फ्रॉम यू, बट टॉरस थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लाना पड़ेगा। जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो उतना आपका सोल दुखी हो रहा है। आप ये रियलाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? तो इस महीने अपना एक स्टेप पीछे ले लें, अपने लिए इस महीने पर्टिकुलरली बाउंड्री सेट करें, लिमिट्स, अपने जो बिलीव्स है ना उसको थोड़ा सा लिमिट में करें। कहीं ना कहीं वो आपका लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, आप बहुत अंधाधुनी करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं आई एम नॉट दैट। बहुत बैगेज है, आई फील टॉरस, बहुत बैगेज है आपके अंदर। आपको वो बैगेज रिलीज करना पड़ेगा, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, अपने सोल को समझने में, अपनी एनर्जी को समझने में। जितना ज्यादा आप अपने सोल को समझेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी को समझेंगे ना, आई फील टॉरस आपको कोई चीज से डरना नहीं है, कोई चीज से घबराना नहीं है। आप ऐसे लगता है यार आगे बढ़ रहे हो 2 कदम, फिर आप 2 कदम पीछे आ रहे हो, तो वो ग्रोथ हो ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपकी आधी जान पीछे हटकी हुई है, आपकी आधी एनर्जी पीछे हटकी हुई है। यार ये नहीं कर पाया, यार ये नहीं हो पाया, यार मेरे साथ ये होता है। अ लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स इज व्हाट यू आर यूजिंग टॉरस, वो भी थोड़ा सा कम करना है। प्लीज जस्ट सेट योर बाउंड्रीज राइट। ट्रस्ट मी, आप जुलाई में अपनी बाउंड्रीज राइट सेट करेंगे ना, कोई आपको नहीं रोक सकता है टू अचीव योर माइलस्टोन्स, राइट। आपके आगे बहुत बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, आपके आगे आपके बहुत गोल्स पड़े हुए हैं। तो टॉरस, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप के अंदर बिलीव्स लाएंगे अपने लिए, आई फील दैट इज वेयर you will progress, that is where you will grow, that is where you will elevate your energy. People pleaser
ये महीने नहीं, प्लीज अपने आप को स्टॉप करें। चाहे आप डेस्परेट हो रहे हो, आपकी जान लगी हुई है, यार आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, स्टॉप स्टॉप, कीप रिमेम्बरिंग मी वेन एवर यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन इंस्टेड ऑफ, बिकॉज पता है क्या हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये गलत है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि यार आप ना अपने सोल को हर्ट करते जा रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को हर्ट करते जा रहे हो, क्योंकि वो आपको परमिशन नहीं दे रही है करने की, पर आप अपने आप से लड़कर सामने वाले के लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। सो समवेयर अ डिग्निटी इज व्हाट आई नीड यू टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर मंथ। उसके बाद टॉरस, अब जो मैं आपके लिए एंजल आंसर पुल आउट कर रही हूँ, लाइक लास्ट मंथ टॉरस, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त करंट डे में आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, जो सिचुएशन है, आप उसके बारे में सोचें। जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है या कोई भी सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, ये आंसर आप उस सिचुएशन से रिलेट करें। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जो आंसर आया है आपके लिए, दैट इज जस्ट टेलिंग यू टॉरस, इट इज परफेक्ट टाइम। और सोचना और हड़बड़ाहट में गुम होना नहीं है। आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, द टाइम इज राइट एंड द टाइम इज प्रेशियस। डू व्हाट यू फील योर गट इज टेलिंग यू, डू व्हाट यू फील योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू। ये सिचुएशन का टाइम एकदम बराबर है, हो सके तो सारा सही हो तो आपके फेवर में हो जाएगी। एनर्जी, यूनिवर्स, एंजल्स, गाइडेंस सब आपकी तरफ है, बट आप एफर्ट लो और वो चीज कर दो। हेजिटेशन मत रखो, फियर मत रखो, कहीं ना कहीं वो चीजें आपको शायद ये सिचुएशन परफेक्ट टाइमिंग से दूर कर रही है। ओके टॉरस, अब जो मैं मूव कर रही हूँ ना, वो एक क्रिस्टल ब्रेसलेट की तरफ है। कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पर्टिकुलरली ये महीने पहनना चाहिए जो आपकी एनर्जी को मैच कर रहा है, स्पेशली फॉर जुलाई 2024? ओके, द ब्रेसलेट दैट आई एम पुलिंग आउट फॉर यू इज ब्लैक टर्मलिन। जैसे मैंने बताया कि आप थोड़े से पीपल प्लीजर बन रहे हो, यू नो व्हाट, ब्लैक टर्मलिन इज गोइंग टू गिव यू अ गार्ड, इट्स गोइंग टू गिव यू अ शील्ड। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने हाथ में पहने, आप ऑटोमेटिकली अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर लेंगे। आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में थोड़ा सा प्रोटेक्शन लाने की समझेंगे कि यार मेरे को अगर चीज हार्म कर रही है ना, ये आपको वो हार्म से, ये आपको वो चोट से, ये आपको वो दर्द से बचाएगा, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो समवेयर यू नीड टू गार्ड, क्रिएट अ शील्ड फॉर योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इनर एनर्जीज और उस पर काम करना है। मेरे को ऐसे लग रहा है इंट्यूटिवली यार आपके आगे ना बहुत मंजिल, रास्ता बहुत बड़ा है, बट आप ना छोटी छोटी चीजों में अटक के बैठे हो। मतलब आपका विजन बहुत बड़ा है, आपको करनी बहुत चीजें, बट आप इमोशनली छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हो, जो आपको आपके माइलस्टोन से दूर कर लेता है। मुझे ऐसे लग रहा है इमोशनल टॉक्सिक एनर्जीज आप बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहे हो। इमोशनल टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज करना है, लेट गो करना है, अपनी एनर्जीज पे वापस ट्रैक पे लाना है। ब्लैक टर्मलिन अगेन आपको बहुत ज्यादा ये चीज में भी गाइड करेगा। छोटी छोटी उलझनों में ना उलझें, छोटी छोटी इमोशनल चीजें दिल पे ना लगाएं, अपना दिल को प्रोटेक्ट करें, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए कहीं ना कहीं, और अपनी एनर्जी अपने पे फोकस कीजिए। सो या टॉरस, दिस इज द मंथली गाइडेंस फॉर यू। आई रियली होप कि आपके पास जो है ना, आप उस पे ध्यान देंगे, आप उस पे ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उस पे ज्यादा शुक्राना करेंगे यूनिवर्स का, ताकि यूनिवर्स आपको और मौके दे शुक्राना करने की, टू मेक यू फील ऑल द मोर ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव। आई फील टॉरस, देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन दिस मंथ, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, सारी चीजें ट्रैक पे हो रही है, बट छोटी छोटी चीजों पे इतने उलझ जाते हो कि हर चीज को पीछे छोड़ देते हो। That is where we need you to take more action in July 2024. That is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. आइए comment कीजिए, बताइए कैसे लगी ये वीडियो। और I see you next month. Bye. Now we move to Gemini. Gemini देखते हैं जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मैं सबसे पहले तो एज यूजुअल लास्ट मंथ की तरह आपके लिए एक टैरो कार्ड पुल आउट कराया। देखते हैं ये महीने की एनर्जी क्या बता रही है। जेमिनाई, मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आगे ढेर आइडियाज, ढेर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मुझे ऐसे लग रहा है भगवान आपको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, भगवान आपको मौका दे रहे हैं अपनी गलतियां सुधारने का।
जो हो गया, पर आप एक पैटर्न में अटके हुए हो। मतलब इतने सालों से जैसी चीजें चल रही है ना वैसी ही चीजें चल रही है, हार्डली थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ होगा, वापस नीचे हो। आपका ग्राफ कभी भी मतलब आगे नहीं बढ़ा है, आगे बढ़ के फिर पीछे आए हो, आगे बढ़ के फिर पीछे आए हो। बट यू नो व्हाट आई फील जेमिनी, इट्स अबाउट टाइम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए प्लीज। मेरे को ऐसा लग रहा है आपको कोई मेंटर लेना चाहिए, आपको कोई गुरु को फॉलो करना चाहिए, समवन दैट यू रियली रियली फील कनेक्टेड टू, चाहे वो एक डिटी हो, गॉड हो। आई नीड यू टू टेक दैट एफर्ट, लाइक लेट्स से गिविंग यू स्टिल मोर क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप गणपति जी में मानते हैं, हर ट्यूसडे गणपति मंदिर में जाके एक छोटा सा फूल चढ़ा दें। जो भी आप सिचुएशन, जो भी एनर्जी, जो भी भगवान, जो भी मेंटर, जो भी गुरु, जो भी गाइड में आप मानते हैं ना, मैं बोल रही हूँ उन पर थोड़ा एफर्ट लीजिए, उन पर थोड़ा मेहनत कीजिए। जैसे आप ये सारी चीजें करेंगे ना जेमिनी, आप ऑटोमेटिकली हल्का महसूस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपना जो पैटर्न है ना वो पैटर्न ब्रेक करेंगे। आई फील इतना ज्यादा पैटर्न आपका ओवरवेल्म्ड हो गया है ना कि आपको अब लग रहा है भाई कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ग्रो ही नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जेमिनी, अब जो हम नेक्स्ट कार्ड आपके लिए पुल आउट करें ना, दैट इज एन एंजल आंसर। जेमिनी, लास्ट मंथ की तरह अगेन जो भी आपके दिमाग में इस वक्त सिचुएशन है, क्वेश्चन है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप वो सोचें, आप वो इंटेंशन ऊपर वाले से कनेक्ट करें और उसके बाद ये मैसेज सुने ताकि आपको उसका आंसर मिले, ताकि आपको आपकी सिचुएशन का आंसर मिले, है ना। तो देखते हैं ये पर्टिकुलर जुलाई के महीने का आपको क्या आंसर मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। बी असर्टिव। आप जो सिचुएशन में हो ना जेमिनी, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आपकी सोच बहुत डिफिकल्ट हो गई है, हर चीज में नहीं होगा नहीं होगा, हाँ बहुत नेगेटिव, मेरे साथ ही ऐसा। वो सिचुएशन, वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली, उस पे आप पॉजिटिव थॉट्स डालें, उस पे आप पॉजिटिव एनर्जी डालें, उस पे आप असर्टिव रहें, आप वो सिचुएशन को लेके आसपास बहुत सारे एफर्मेशंस यूज करें। जेमिनी, आप जैसे अपनी सिचुएशन को लेके अफर्मेशंस यूज करेंगे ना, आपकी सिचुएशन में 80% सुधार आ जाएगा। हाँ, मैं बहुत बड़ा क्लेम दे रही हूँ पर मैं दे रही हूँ। आप मानिए ये सिचुएशन आपके थॉट से चेंज होगी। आप ये सिचुएशन को ही नेगेटिव कंसिडर करके बैठे हो, आप ये सिचुएशन में गिव अप करके बैठे हो, तो ये सिचुएशन कैसे आपके फेवर में आएगी, है ना जेमिनी। जब तक आप असर्टिव नहीं होगे, जब तक आप अपने थॉट्स, अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस चेंज नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई ग्रोथ, कोई सुधार नहीं आ सकता है। Yeah, now Gemini, I'm going ahead and pulling out one crystal bracelet for you that you need to wear for July. Okay, I feel मैंने शायद आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला है। आपका जो क्रिस्टल आया वो है अफ्रीकन टर्कोइज। जेमिनी, ये पर्टिकुलर महीने आप अफ्रीकन टर्कोइज अपने हाथ में पहनो, देखो कैसे आपका इंट्यूशन खुलता है, देखो कैसे आपकी जो आइडियाज है उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी के वजह से आपका रास्ता समझ आता है। जो आइडियाज तो मेरे को दिख रही है बट आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि यार ये मैं कैसे फॉलो करूं, कैसे करूं, राइट। सो अफ्रीकन टर्कोइज विल गिव यू दैट पावर टू फॉलो योर आइडियाज। एक रास्ता दिखाएगा, कैसे आपका कनेक्शन ऊपर वाले से अच्छा करेगा, आप उसमें बिलीव करने लगोगे, आपको एनर्जी फील होगी मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप सिचुएशन में ऑटोमेटिकली अपने पर्टिकुलरली जो जर्नी आपकी लाइफ में उसमें बहुत अच्छा महसूस करोगे, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब जो इंट्यूटिवली मैं ये फील कर रही हूँ जेमिनी, वो यही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आप ना ये सिचुएशन से भाग रहे हो, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं अगर इसमें डीपर गया या मैं इसको सुलझाने गया ना और मेस्ड अप हो जाएगी, तो आप उसको ना टच ही नहीं करना चाह रहे हो। ये महीने का जो आपको इंट्यूटिव मैसेज आया वो यही है कि टेक चार्ज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डीलिंग विद। जब तक आप चार्ज नहीं ले रहे हो, जब तक आप सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो ना जेमिनी, ये नहीं सुधरने वाली, ये ऐसे का ऐसे सालों से है तो और आगे वाले सालों में भी रहेगी। आई नो दिस इज अ लिटिल हार्श स्टेटमेंट टू मेक, बट यू रियली नीड टू वेक अप, you really need to take responsibility of your journey. Yeah Gemini, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity. आइए कमेंट्स में बताइए कैसे लग रहा है ये वीडियो। आई वुड लव टू हियर बैक योर थॉट्स, योर feedback, your ideas on it, and I am always loving the comments that you give me. Thank you so much. Have a wonderful month ahead. We move to Cancer. कैंसर, देखते हैं ये महीना
आपकी एनर्जी क्या बता रही है। कैंसर एज यूजुअल ये महीने की जो पहली एनर्जी है वो एक टैरो कार्ड हम पुल आउट करेंगे और देखेंगे इस महीने ओवरऑल वाइब्रेशन क्या है। 2 ऑफ क्लूड्रॉन्स। सबसे पहले तो कैंसर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी ये पर्टिकुलर महीने। आपके पार्टनर आपको सरप्राइजेस दे सकते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कंपेनियनशिप की एनर्जी है ना वो आपकी बहुत अच्छी है कैंसर ये महीने। तो आप भी उतना एफर्ट लीजिए, है ना। आपको सामने वाला तो दे रहा है बट आप रिसीव कर रहे हो, बट आपका ऑल्सो एक ड्यूटी बनती है कि आप वो गिव इन करें। आई वॉन्ट यू टू टेक मोर चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप। बी मैं ये भी बोलूंगी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग आपको हेल्पफुल मिलेंगे ये महीने। आपको कोई ना कोई आके हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो अगर आपको कोई आइडिया है, अगर आपके दिमाग में कोई विचार आता है ना, मैं बोलूंगी आप प्रोफेशनली लोगों से डिस्कस करें। जैसे आप डिस्कस करें ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आपका कोई अच्छा खासा पैसे रिलेटेड काम भी हो सकता है। आपको ये महीने ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, भगवान के रूप में लोग आएंगे आपके आगे, और तो आप जहां अटके हुए हो कहीं ना कहीं लोग आपको वो सिचुएशन से निकालेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपको मदद ही करेंगे। और आपके एनर्जी में भी मुझे इक्वल सिंपैथी लग रही है, एम्पैथी लग रही है टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो हैव दैट मोर। सो मैं ये बोलूंगी कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लेना है, थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है पीपल, यू नो, व्हेन इट कम्स टू पीपल दिस मंथ आप बैलेंस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को भी समझ रहे हो, आप आपके आसपास के लोगों को भी समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, बॉन्ड, गेट टुगेदर्स, फैमिली हार्मनी, ये सारी चीजें ऑन द कार्ड्स लग रही है आपके लिए जुलाई में। साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी लग रही है। स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा पीछे लग रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आई वुड एडवाइस कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाए। हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक ही लग रही है। मूविंग टू अ मैसेज फ्रॉम द एंजल्स, एन आंसर फ्रॉम द एंजल्स रादर। सो कैंसर, आपके दिमाग में जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप वो सोचें और उस सिचुएशन, उस क्वेश्चन को ये आंसर आप रिलेट करें। तो आपको एग्जैक्टली जो चाहिए ना आंसर, जो सिचुएशन को लेके आपको गाइड करेगी, ये आंसर आपके लिए है, राइट। मूविंग, ओके। जो आंसर आया है यूनिवर्स से वो है अपॉर्चुनिटी। आई फील अभी भी जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है ना, उसके बहुत वे आउट्स है। आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, यू नो व्हाट, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू दिस सिचुएशन, टू दिस क्वेश्चन। कैंसर जितना हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाएं ये चीज को लेकर। एक लिमिटेड बिलीफ नहीं रखना है कि हाँ भाई यही है और ऐसा ही है, नहीं। इसमें और भी रूप हो सकते हैं, और भी कैसे कहते हैं पात आ सकते हैं, और भी चीजें हो सकती है। बट आप एक अपना ऐसे बैठ के चल रहे हो, नहीं। आपको थोड़ा सा वाइड अपने थॉट्स, अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी एनर्जीज को वाइडन करना पड़ेगा। जैसे आप वाइडन कर रहे हो, आई फील you're getting better, you're working very very hard to yourself। और ये चीज में जैसे आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, आप सुधार देखोगे, आप इंप्रूवमेंट देखोगे, आप एक ग्रोथ देखोगे ओवरऑल इन दैट पर्टिकुलर फेज। सो या कैंसर, आई रियली होप कि आपकी सिचुएशन में आपको मदद करी हो। अब नेक्स्ट, मूविंग टू द क्रिस्टल। कैंसर में ना आपके लिए एक क्रिस्टल पिक आउट करूंगी जो आपको ये पर्टिकुलर महीने काम आएगा। वाओ, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड माय फेवरेट क्रिस्टल, इट्स अ क्लियर क्वार्ट्ज। आई फील कैंसर, ये जुलाई के महीने में क्लियर क्वार्ट्ज पहनने से सबसे पहले तो आपको बहुत सुकून, शांति, क्लैरिटी मिलेगी। आपके जो थॉट्स है वो अच्छे ढंग से अलाइन होंगे और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, क्या होगा। So that is going to give more structure to your thoughts. Of course ideas हैं but उसमें भी रास्ते की confusion है, रास्ते की clarity नहीं है। So clear thoughts is going to give you that clarity। जहां आप opportunity देख नहीं पा रहे हैं, जहां आप अपना perspective change नहीं कर पा रहे हैं, clear thoughts आपको वो चीज में मदद करेगा। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है तो ये आपको रिमाइंड कराएगा, एक क्लैरिटी देगा ओवरऑल एनर्जीज में, राइट। सो आई रियली होप यू यूज अ क्लियर कॉज फॉर जुलाई कैंसर। अब जो इंट्यूटिवली मैसेज यही आ रहा है कि आपको थोड़े से अपने फंड संभालने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर अननेसेसरी खर्चे कर सकते हो, अननेसेसरी चीजों में पैसे गवा सकते हो, स्पेशली इन समथिंग विच इज बैड हैबिट। कोई ना कोई बैड हैबिट में आप अपना पैसा गवा सकते हो, वो चाहे यू नो कैसीनो हो गया या कोई भी गलत चीज है जो आपको शायद सपोर्ट नहीं कर रही है ये महीने पर्टिकुलरली, तो आप संभालें।
अननेसेसरी और बैड थिंग्स में पैसे ना डालें। कोई आदत हो गई, कोई लत हो गई, वो चीज में आप थोड़ा सा संभालें। जैसे अगर यू नो यू लाइक यूज टू ड्रिंकिंग, थोड़ा सा अपने आप को पीछे करें। यू माइट एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, यू माइट एंड अप इनटू समथिंग रॉन्ग। तो वो चीज से थोड़ा सा कॉशन रहना है, वो चीज से थोड़ा सा बच के रहना है, संभाल के अपनी एनर्जीज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये चीजें अच्छी हो रही है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। सो या Cancer, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great month ahead. Goodbye. We move to Leo. Leo में आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एक टैरो कार्ड पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने जुलाई की एनर्जी क्या बता रही है आपके लिए। लियो, ये जो कार्ड होगा ना, ये मैं आपको ओवरऑल जिस्ट दूंगी। अगर आपने लास्ट मंथ की वीडियो देखी है तो आपको पता है ये इसका पैटर्न क्या होता है, राइट? वाओ, द कार्ड इज द मैजिशियन। लियो, आपके आगे वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। यूनिवर्स पर्टिकुलरली ये महीने हर चीज को अलाइन कर रहे हैं, आपके आगे ढेर अपॉर्चुनिटीज रख रहे हैं, आपके हाथ में पावर, आपके हाथ में एनर्जी दे रहे कि यार अब करो, अब नहीं तो कब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये महीने लियो कोई ना कोई रिस्क लेनी चाहिए, कोई ना कोई चीज जो आपको बहुत लंबे समय से यहाँ चल रही है पर उसको इग्नोर मोड पे डाला है, नहीं, उसको अटेंशन दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा लियो आप फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आप चीज को अटेंशन देंगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे ना कोई चीज में, आपका काम हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कोई न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती है महीने आपके लिए लियो, और साथ ही साथ लोग आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, लोग आपका बहुत साथ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है। क्यों? क्योंकि आपके पास मतलब एक लिटरली ऐसा लग रहा है यार मेरे पास ना अब है, तो लोग शायद लालच से, शायद सेल्फिश एनर्जी से ही मेरे पास आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पास ये पर्टिकुलर महीने बहुत पावर हो सकता है, ये महीने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये महीने बहुत इमोशनली भी आप अच्छा अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअली भी आपकी काफी अच्छी ग्रोथ लग रही है। हेल्थ वाइज बस थोड़ा सा अग्रेशन लग रहा है जो आपके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा टोल ले सकता है, तो अग्रेशन को थोड़ा सा काबू में रखिए। बाकी आपकी हेल्थ, फिजिकल, मेंटल बहुत अच्छी है, कोई चीज का डर या कोई चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मूविंग टू एंजल आंसर। लियो, अगर जैसे आपने लास्ट महीने का देखा है वीडियो, तो मैं चाहती हूं कि आप इस वक्त एक सिचुएशन सोचें, इस वक्त एक क्वेश्चन सोचें अपने दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। आई फील दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक ऑफ, और उससे ये आंसर को रिलेट करें। देखिए वो सिचुएशन में आपको लिटरली एक बोलते ना भगवान के रूप से आंसर आ जाएगा। सो थिंक ऑफ दैट सिचुएशन, सेट द राइट इंटेंशन एंड योर आंसर इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इस वक्त आप बहुत उलझे हुए हो, इस वक्त आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब लग रही है। आई फील लियो, थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठे, थोड़ा सा ध्यान करें, ऊपर वाला आपको एग्जैक्टली आंसर देगा जो आपको चाहिए। आप वो नियति सेट करें, आपके अंदर से आवाज आएगी, आप वो अंदर की आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ते जाइए। देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो होल्डिंग बैक। मेरे को ऐसा लग रहा है काफी चीजें हैं जो डिस्टर्ब लग रही है। क्यों? क्योंकि ये माइंड ही सेन नहीं है, और ये माइंड को सेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई में बैठिए, अपनी एनर्जीज को समझिए। मेडिटेशन इज द की। अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं कर पाते हो, लिटरली एक यूट्यूब पर वीडियो टाइप कीजिए गाइडेड मेडिटेशन, और वो 15 मिनट आप ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, ये इतना 15 मिनट आप मेरे को दे दीजिए यूट्यूब पे, गाइडेड मेडिटेशन देखिए, देखो आपको अंदर से समझ आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, आपको अंदर से अपना रास्ता समझ आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लियो अ क्रिस्टल। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल पिक आउट कर रही हूँ। देखते हैं ये महीने कौन से क्रिस्टल की एनर्जी आपको बुला रही है। ओके, द क्रिस्टल इज अफ्रीकन टर्कोइज। आई फील जो अभी मैंने आपको बोला मेडिटेशन, राइट? आई नीड यू टू कनेक्ट टू द स्पिरिचुअल पावर्स, आई नीड यू टू कनेक्ट टू योर इंट्यूशन, और उसके लिए अफ्रीकन टर्कोइज विल हेल्प यू द बेस्ट। आई फील ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, पर्टिकुलरली जुलाई में। आप अपनी एनर्जीज अपने सबकॉन्शियस में टैप करेंगे, अपने इंट्यूशन में टैप करेंगे, और अफ्रीकन टर्कोइज आपको वो पावर देगा, आपकी वो एनर्जी का जो द्वार है ना वो खोलेगा, आपकी जो थर्ड आई चक्रा है आई फील उस पर बहुत अच्छा बैलेंस देगा। तो ये चीज इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली जुलाई में आपके आगे ना कोई रिस्क है, बट आप घबराहट के चक्कर में वो ले नहीं पा रहे हो, मतलब वो कर नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने बताया था मैजिशियन को लेके कि यार रिस्क लेना ही पड़ेगा, बट आप डर के चक्कर में नहीं ले रहे हो। बट आई रियली फील कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए। वर्क ऑन योर फियर्स, गेट रिड ऑफ योर फियर्स। जैसे जैसे आप ये फियर्स से परे हटोगे, दूर होगे, उससे
कैसे कहते हैं, लड़ोगे एक तरीके से ना, आप ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके आगे अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको ना मोस्ट प्रोबेबली अपने ऊपर गर्व होगा, और वो चीज आपको इतनी ज्यादा खुशी दे सकती है ना लियो ये महीने, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसे लगेगा यार मैंने आज लाइफ में कुछ करा है अपने लिए, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट आई नीड यू टू डू, फेस योर फियर्स फॉर जुलाई। दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर यू लियो। आई रियली होप सारी, जैसे मैंने बताया, चीजें आपके सामने हो। आई रियली होप आपके सामने जुलाई में वो सारी चीजें हो जो जो आपको जरूरत हो, जो जो आपको चाहिए हो, एंड भगवान उसमें आपको आंसर दे रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अफ्रीकन टर्कोइज इज द वर्ड एंड फेस योर फियर्स इज योर इंट्यूटिव मैसेज। सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great month ahead. Goodbye. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए इस वक्त एक टैरो कार्ड पुल आउट करी हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने की एनर्जी क्या बताती है आपके लिए, है ना। वर्गो जो कार्ड आया हुआ है दैट इज डेथ। वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वो ये है, अपना पेन, सॉरो और ट्रॉमा एंड करने का पीरियड है। वर्गो, आपको कोई सिचुएशन एंड करनी है, आपको कोई न्यू सिचुएशन भगवान आपको दे रहे हैं। आपको अगर कोई रिलेशनशिप, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोस्पेक्ट आपके आगे खड़ा है, वर्गो एक्सेप्ट करो जुलाई में। क्यों? क्योंकि वही आपका जो पेन और सॉरो और ट्रॉमा है ना, वो एंड करेगा। आपकी न्यू बिगिनिंग, आपकी एक चीज का एंडिंग है। सो समवेयर अंडरस्टैंड दैट जब तक आप एंड नहीं कर रहे हो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब तक आप आगे नहीं बढ़, सो इट इज रिलेटेड, राइट। यू विल हैव टू टेक वन स्टेप टू वर्क ऑन द अदर स्टेप, चाहे वो एंडिंग हो चाहे वो न्यू बिगनिंग हो। बट आपके सामने वो सिचुएशन है, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने भगवान आपको मौका दे रहे हैं टू एंड अ पेन, ट्रॉमा एंड योर फियर्स। मुझे ऐसे लग रहा है वर्क वाइज भी कुछ ग्रोथ का टाइम है, बट आप ऐसे जकड़ के बैठे हो। नहीं 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 नहीं, आपको ये जकड़ना नहीं है, आपको ओपन अप होना है, आपको एनर्जीज को वेलकम करना है। आई नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वर्क को बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यू नो व्हाट, यू आर केपेबल। अगर आप केपेबल नहीं होते तो ये एनर्जी आती नहीं आपके लिए, बट आप केपेबल हैं तभी आपके लिए द डेथ कार्ड आया, विच इज द मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट पावरफुल कार्ड। तो आप वो चीज को क्लेम करें, आप वो चीज को एक्सेप्ट करें। कमेंट्स में जरूर लिखिए, आई एक्सेप्ट माई न्यू बिगनिंग। जैसे आप ये करते हैं, आई फील समवेयर यू आर ओपनिंग अप योर एनर्जीज ऑल द मोर, राइट वर्गो। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने ये एंजल आंसर आपके लिए क्या आया है। मैं जैसे ही कार्ड पुल आउट करूं उससे पहले मैं वर्गो आपको यही बताऊंगी, यार एक सिचुएशन सोचो, दिमाग में सोचो ये सिचुएशन के बारे में, एंड जैसे आप ये सिचुएशन के बारे में सोचो, जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिचुएशन है पर्टिकुलरली जुलाई को लेके आपके दिमाग में, वो सोचें और ये आंसर अपने सिचुएशन, अपने क्वेश्चन से कनेक्ट करें, रिलेट करें। देखें आपको लिटरली ऊपर वाले की तरफ से अपना आंसर मिल जाएगा, अपना पाथ फॉरवर्ड मिल जाएगा, है ना। ओके वर्गो, द कार्ड इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको लिटरली समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली। आप अटके हुए हो एक सिचुएशन में, आप अटके हुए हो एक प्रॉब्लम में, बट उसका कोई हल नहीं दिख रहा, उसका कोई आउटकम ही नहीं है। आप ये जो सिचुएशन सोच रहे हो, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे एंड करके एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा, एक नई दिशा बनानी पड़ेगी अपने लिए। यू आर जस्ट होल्डिंग बैक, वेटिंग, होपिंग वेयर देयर इज नो रे ऑफ होप। ये चीज में कोई रे ऑफ होप ही नहीं है। नया रास्ता चुनो, नई डायरेक्शन पकड़ो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। आपने अपनी जर्नी पे ही हॉल्ट लगा दिया है। तो ये सिचुएशन में कुछ ऐसा ग्रेट आउटकम लग रहा नहीं है। मे बी देयर इज अ वे आउट कि कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सो समथिंग लुक्स लाइक देयर कुड बी अ न्यू वे आउट, या आपको थोड़ा सा हटके कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इसमें इतना वजन नहीं है, इतना वजूद नहीं है रादर, एंड उस पे आप लगे हुए हो एंड इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट वर्गो। मूविंग टू क्रिस्टल, लेट्स सी व्हाट क्रिस्टल वी हैव फॉर यू। आई फील सबसे पहले तो आपको जुलाई में कौन से क्रिस्टल की एनर्जी चाहिए, वी विल फोकस ऑन दैट। ओके, द क्रिस्टल दैट वी हैव फॉर यू इज लपीस लजुली। ये क्रिस्टल आपको अपनी अंतर आत्मा से कनेक्शन देगा। आई फील वर्गो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर महीने लपीस लजूली पहनना। ये आपको समझाएगा आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में। ये आपको अपने सोल से मिलाने में मदद करेगा,
लपीज लजूली कैन एक्ट एज अ मैजिक टू योर जर्नी टू योर लाइफ। अगर आप ये जुलाई में पहने, जितना हो सकता है उसको ट्रस्टेड सोर्स से लें, ट्रस्टेड सोर्स से बाय करें, रैंडम एनर्जीज नहीं, क्योंकि दिस कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जीज, राइट, एंड द राइट एनर्जीज हैव टू कम टू यू। तो लपीज लजूली इज द क्रिस्टल फॉर यू। अब जो इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है ना मुझे वो यही है कि कहीं ना कहीं लोग आपको नीचे दिखा रहे हैं, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग आपको गिरा रहे हैं। आपका विजन ग्रेट है, आप लोगों की ओपिनियन ना ले, ये महीने लोगों की बातें ना सुने, अपने आप से बैठ के अपने आप से कनेक्ट करें। जितना ज्यादा अपने आप से कनेक्ट करेंगे आप उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे अपना न्यू बिगनिंग्स के लिए। आपको पता है आपके लिए सही क्या है, बट लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोग आपको वापस वही ट्रॉमा में लेके जा रहे हैं, लोग आपको वापस वही a lot of social pressure, a lot of like family pressure could be really bothering you. I need you to cut that off. I need you to focus on yourself so that ये जो न्यू बिगनिंग्स आपके आगे खड़ी है हम उसको वेलकम करें. So yeah, Virgo, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great month. Also comments में मुझे बताइए कैसा लगा ये रीडिंग आपको. I would love to hear back from you. Goodbye. We move to Libra. लीब्रा में आप लोगों के लिए एक टैरो कार्ड पुल आउट कर रही हूँ. जून महीने की एनर्जी देखते हैं क्या है. जून में आपका टैरो रीडिंग, आपका ओवरऑल जो जिस्ट, जो एनर्जी क्या आ रही है, किस पे आपको ध्यान देना है, किस पे आपको फोकस करना है. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स. जुलाई, सबसे पहले तो मैं ये एक अच्छा सा और बहुत बड़ा सा क्लेम कर रही हूँ, जुलाई महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा. I feel Libra, this month is going to bring a lot of opportunities to you. This month is going to bring a lot of success to you, a lot of victory. आप जो चीज पे हाथ रखेंगे ना वो आपका काम बनते हुए दिखाई दे रहा है. ऑफ कोर्स स्ट्रगल है, मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रगल नहीं है और सारी चीजें ऑन द प्लेट आ रही है, नहीं, ऑन द प्लेट नहीं आ रही है, बट आप जहां जहां मेहनत करोगे, जहां जहां एफर्ट लगाओगे आपका काम बन जाएगा. सो लीब्रा, दिस मंथ यू नीड टू पुट मोर एनर्जी, चैनलाइज मोर डायरेक्शन, बी वेरी फोकस्ड. अपना ना फोकस नहीं हटाना है. मैं बताऊंगी अभी आप बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ. आपको अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना है, आपको अपने एक्शन स्टेप्स लिखने और प्रिपेयर करने, चाहे यहाँ चाहे या बुक पेन में. जितना ज्यादा आप इंटेंशन सेट करेंगे, जितना ज्यादा आप क्लैरिटी रखेंगे, जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे, उतना ही अच्छे से आपका काम होता जाएगा. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट मंथ, बट एट द सेम टाइम यू विल बी हैप्पी विद दिस मंथ. यू विल बी हैप्पी कि ये सारी चीजें आपके साथ हुई है. So Libra, somewhere there is progress, there is betterment more than anything else. और ये betterment की ना आपको बहुत सख्त जरूरत है, ये betterment की ना आपको बहुत desperation है. So somewhere working hard is also something जो आपको दिमाग में डालना है. जब तक हार्ड वर्क नहीं हुआ, जब तक मेहनत नहीं हुई, जब तक स्ट्रगल नहीं हुआ ना, कुछ नहीं होगा. ये कार्ड का लिटरली वैल्यू 0 हो जाएगा. तो आप अपनी एफर्ट डालें, आप मेहनत करें. जैसे जैसे मेहनत करेंगे, जहां जहां हाथ रखेंगे वहां वहां आपका काम बनने के चांसेस दिख रहे हैं. राइट लीब्रा, मूविंग टू द एंजल आंसर. जो भी सिचुएशन इस वक्त आपके दिमाग में है वो सिचुएशन सोचें, यूनिवर्स से मांगे गाइडेंस, यूनिवर्स से आंसर मांगे. जैसे आप आंसर मांगेंगे आपको मिलेगा वो आंसर. तो ये पर्टिकुलर जो आंसर है ना वो आपके क्वेश्चन के लिए है. आई फील लीब्रा, बहुत बैगेज है, बहुत हैवीनेस है. नाउ इज अ टाइम टू लेट गो. लीब्रा, यू आर होल्डिंग बैक अ लॉट. आप अपने आप का जो फुल पावर, फुल वर्थ से बाहर नहीं आ रहे, बिकॉज देयर इज सो मच नेगेटिविटी, देयर इज सो मच एंजाइटी इनसाइड यू. आपके इमोशंस तो प्लेस में है ही नहीं. I feel you need to let go, you need to release, you need to surrender and just feel a little lighter. अपनी एनर्जीज पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें. कहीं ना कहीं आप सारी चीजें पीछे होते जा रहे हो, आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे तो ग्रोथ दिख रही नहीं है, बट पीछे हो रहे हो. सो नाउ इज अ टाइम टू सरेंडर, टू लेट गो, टू लीव ऑन द डिवाइन टाइमिंग. जैसे जैसे आप ये करेंगे, आई फील लीब्रा, उतना ज्यादा आप अपने गोल्स को मिल पाओगे, अपने गोल्स को कैचअप कर पाओगे, अपनी गोल्स पे चलते जाओगे. सो ऑल ऑफ दीज एनर्जीज लुक वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेंट, बट साथ ही साथ जैसे मैंने बहुत बारी बोल दिया कि यार मेहनत आपने करनी है, स्ट्रगल आपने करना है. जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप मेहनत करें, आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है. मूविंग टू द क्रिस्टल, देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने कौन सा क्रिस्टल आपके लिए आता है. लीब्रा, कौन सी एनर्जी, कौन सी वाइब्रेशन आपके लिए आती है. द क्रिस्टल दैट आई हैव पिक्ड फॉर यू इज अ 7 चक्रा.
सेवन चक्रा पहने, ये पर्टिकुलर महीने आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। आप हर चीज में जस्टिफाई कर पाएंगे, हर चीज में वजूद दे पाएंगे, हर चीज में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपके सेवन चक्रास बैलेंस होना इस पर्टिकुलर महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बी, ये आपकी हर सिचुएशन में एक बैलेंस लाएगा। आप ओवर नहीं करोगे, कहीं भी हाइपर नहीं हो जाओगे। सो समवेयर देयर हैज टू बी अ stability in your energies and seven chakra will give you that stability Libra। तो I feel आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो ट्रस्टेड सोर्स से बाय करें, ट्रस्टेड जगह से बाय करें सेवन चक्रा, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ क्रिस्टल, इट कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जीज एंड जो राइट एनर्जीज हैं वो आप तक आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब जो इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है ना वो यही है, लीब्रा कोई ना कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई ना कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई ना कोई आपको, मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे मेस से निकाल सकता है, बट आपको एक वे फॉरवर्ड दिखा सकता है। सो ट्राई टू टॉक टू पीपल मोर, अंदर ही अंदर अपने शेल में ना दबे, क्योंकि बहुत दब चुके हो, बहुत एंजाइटी, बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी आ रही है। जितना ज्यादा दबोगे उतना ज्यादा ब्लॉक दिखेगा, लाइक रोड ब्लॉक आ जाएगा, एक आपकी एनर्जी में ब्लॉक आ जाएगा। सो यू नीड टू बी मोर you need to talk more about the situation to what you're feeling। जैसे आप वो करें ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको रास्ता कोई ना कोई दिखा सकता है। आप किसी की बातें समझेंगे, आप किसी का बात मानेंगे, और वो जैसे आपको ऐसे लगेगा वाओ, एक भगवान के रूप में कोई आ गया आपको गाइडेंस देने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सिचुएशन सॉल्व कर देगा, बट एक पाथ बताएगा, एक एडवाइस देगा, एक रास्ता बताएगा जो आपके लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुलाई के लिए। सो या लीब्रा, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू फॉर जुलाई। I really hope you guys are enjoying these monthly videos as well। आइए कमेंट में बताइए कैसे लगा। I would love to hear back from you guys। Yeah, that is all that we have for you Libra। Have a great month ahead। Goodbye। We move to Scorpio। Scorpio मैं आप लोगों के लिए एक टैरो कार्ड पुल आउट कर रही हूँ, एक ओवरऑल जिस्ट जुलाई की दे रही हूँ आपको, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपको समझना चाहिए जुलाई में, राइट। जो कार्ड आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ क्लूड्रॉन्स। आई फील सबसे पहले तो यही बोलूंगी मैं कि यार आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जीज का आपको चार्ज लेना पड़ेगा। लोग आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, लोग आपके इमोशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हर किसी के आगे नहीं रोना है, ठीक है ना। ये महीने सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, हर किसी के आगे नहीं रोना। अपने इमोशंस को प्रिजर्व कीजिए, अपने इमोशंस को संभालिए, अपनी इमोशंस की कंप्लीट अथॉरिटी और कंप्लीट चार्ज लीजिए। जैसे आप वो कर रहे हैं, आई फील यू आर गेटिंग बेटर। थोड़ा सा हीलिंग पे फोकस कीजिए। मैं ये बोलूंगी कोई पास्ट को लेके अभी तक अटके हुए हो, अभी तक इमोशनली बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो बहुत इमोशनल वीक हो सकता है, आप इमोशनल मंथ हो सकता है, सॉरी जुलाई। तो आपको ये इमोशंस को काबू में कैसे लाना है, सबसे पहले तो आप जर्नल कीजिए, अपने थॉट्स वेंट आउट कीजिए। जर्नल प्रॉम्प्ट्स फॉर माई इमोशनल हीलिंग करके आप गूगल पे सर्च कीजिए। जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस का बैठ के आंसर लिखिए। वो सारी चीजें आपको अपना जो भी टॉक्सिक ट्रेट है या जो भी पैटर्न है ना आपके इमोशंस का, वो आपको समझने में मदद करेगी। तो थोड़ा सा मेहनत ये पर्टिकुलर महीने आपको अपने ऊपर करना है। जैसे आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, एनर्जी को कंट्रोल में ले रहे हो, सिचुएशन को चार्ज में ले रहे हो, ट्रस्ट मी आप राइट बैलेंस दे रहे हो अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल सारी जर्नी को, राइट। अपना रिलेशनशिप हो गया या अपनी सेल्फ ग्रोथ हो गई, अपनी पर्सनल लाइफ हो गई, राइट। तो आप एक अच्छे ढंग से हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बट जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इमोशनल हीलिंग। ट्राई टू हील योरसेल्फ इमोशनली। किसी के आगे रोना नहीं है, रोना है तो अकेले बैठ के रो। लिटरली मैं ये बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोना रोको, बट मैं बोलूंगी अकेले में रो, अकेले में अपनी इमोशंस को समझो, अकेले में अपने इमोशंस को चार्ज लो। अब जो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज पुल आउट हो रहा है ना, वो एक एंजल आंसर है। तो लाइक लास्ट टाइम मैं चाहूंगी कि आप एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन अपने दिमाग में सोचें। जैसे आप ये क्वेश्चन और सिचुएशन अपने दिमाग में सोचोगे ना, आई फील ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लिटरली एक आंसर आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। सो थिंक अबाउट अ क्वेश्चन बिफोर वी ओके। द आंसर फॉर यू इज फॉरगिवनेस। मेरे हिसाब से ना आपको ये सिचुएशन, ये इंसान को फॉरगिव करना पड़ेगा। आप बहुत होल्ड बैक करके बैठे हो, बहुत ग्रजेस हैं, बहुत क्वेश्चंस है दिमाग में, रिलीज करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। वो सिचुएशन को पूरे ढंग से अपनाना पड़ेगा। अभी भी आपके अंदर है क्यों 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 ये हटाना है, और
थोड़ा सा एक्सेप्टेंस पे आना है। जैसे आप फॉरगिव और एक्सेप्ट करोगे, आई फील आपका सिचुएशन इतना ज्यादा इजी हो जाएगा ना। आपने मन ही मन बहुत ट्राई का पहाड़ बना दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड टू फॉरगिव। जैसे आपके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी आएगी, आपके अंदर की इमोशनल, आपके अंदर का सिचुएशन डेफिनेटली गेट्स बेटर। एक रास्ता ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपके लिए खोल देंगे। राइट, मूविंग टू क्रिस्टल। आई देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए कौन सा क्रिस्टल आता है, कौन सी एनर्जी आती है, कौन सा वाइब्रेशन आता है। ओके, द क्रिस्टल ब्रेसलेट दैट वी हैव फॉर यू इज अ ब्लैक टर्मलिन। तो आपको स्कॉर्पियो पर्टिकुलरली जुलाई के महीने में ब्लैक टर्मलिन पहनना चाहिए अपने हाथ में। ये क्या करेगा, ये आपको गार्ड करेगा, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे आपकी इमोशनल, जैसे मैंने बताया ना, लोग भी शायद आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उस सारी चीजों से आपको बचा के रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके इमोशंस को काबू में तो नहीं लेगा, बट एक गार्ड, एक शील्ड आपके आगे लाएगा। जब आपको समझ आएगा कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, कहाँ मुझे अपने इमोशंस बयान करने, कहाँ नहीं करने, तो ये वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। सो आई फील ब्लैक टर्मलिन पर्टिकुलरली ये महीने आप पहने, अपने अपने हाथ में, कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन को इनवाइट कीजिए। बोलिए आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गार्डेड, आई एम क्रिएटिंग माई शील्ड। जैसे जैसे आप ये बोलोगे, ये इसका इम्पैक्ट, इसका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आई फील आपको ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो हो सके तो ये लीजिए, एक ट्रस्टेड सोर्स से ही लेना, बस मैं इतना ही बोलूंगी। अब जो एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है ना मेरे पास आपके लिए, यही है, कहीं ना कहीं आपको ना एक रिस्क लेनी चाहिए। ये पर्टिकुलर महीने आपको अगर किसी को कोई फीलिंग है, आपको कन्फेस करनी है, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, चाहे कोई प्रोस्पेक्ट हो, चाहे जो हो ना, आपके अंदर जो चल रहा है ना, सामने वाले को एक सही ढंग से कन्वे करना चाहिए। ये रिस्क आपको लेनी चाहिए। जैसे आप ये रिस्क लोगे ना, आप 90% हल्का हो जाओगे, और शायद वो सिचुएशन एक सही ढंग में सामने वाला भी आपको समझ पाएगा, वो आप ही के फेवर में होगी इवेंचुअली। बट आपका ये बोलना, आपका ये बयान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई रियली होप आप अपने गट्स सॉर्ट ऑफ पुल कर पाए और ये कॉन्वर्सेशन अच्छे से ये पर्टिकुलर महीने कर पाए, जो भी है, जिससे भी है, इट कुड बी योर मदर इन लॉ, योर हस्बैंड, योर फादर, योर फ्रेंड, जो भी, जिसके लिए भी आपको कुछ है कि मेरे को ये क्लैरिफाई करना है, मेरे को ये बोलना है, मैं ये फील कर रही हूँ, राइट, यू नीड टू टेक दैट स्टेप forward. Yeah, that is what we have for you. I really hope Scorpio आपको ये गाइडेंस मिले, ये मदद मिले, एंड आप अपना रास्ता समझ पाए हो। सो या हैव अ ग्रेट मंथ। ऑल्सो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए ये वीडियो कैसा लगा। आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू गाइज। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल मंथ, गुड बाय। वी मूव टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में आप लोगों के लिए एक टैरो कार्ड पुल आउट करी हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने की एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है। ये पर्टिकुलर कौन सा कार्ड है, कौन सी गाइडेंस है जो आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्ड इज जस्टिस। मेरे हिसाब से चीजें आपके हित में होंगी, चीजें आपके फेवर में होंगी। सैजिटेरियस, यू विल बी गिवन द जस्टिस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट आप कोई काम गुस्से से ना करें, आप अग्रेशन से अपनी एनर्जी ना बयान करें, आप सामने वाले को अग्रेशन से जस्टिफाई ना करें। क्यों? क्योंकि आपका अग्रेशन आपको बैकफायर कर सकता है, पूरा पासा पलट सकता है। तो आप अपने आप को संभालें, जो बोलना है सही ढंग से, सही वर्ड्स के प्रयोग से, कामिंग एनर्जी से सॉर्ट ऑफ बात कीजिए। जितना ज्यादा अग्रेशन उतना ज्यादा बैकफायर, राइट, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। जैसे आप ये सारा अग्रेशन को कंट्रोल कर लोगे ना, आई फील आपकी सिचुएशन एकदम ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर महीने अच्छी हो जाएगी। आपकी जो जर्नी है, जहां जहां आप ग्रोथ मांग रहे हो, प्रोग्रेस मांग रहे हो, काइंड ऑफ एलिवेट करना है आपको, चीज वो होगा, 100% होगा। बट यही है कि आपको अपनी एनर्जी का इंचार्ज करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके आगे, कहीं कुछ ना कुछ नया हो सकता है आपके आगे। कोई रिलेशनशिप में आप प्रोग्रेस और सुधार देख सकते हो। कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव जिससे शायद आपका रिश्ता बहुत लंबे समय से टूट गया था ना, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है ये महीने। तो आपको उसको भी थोड़ा सा एक्सेप्टिव एंड पे ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ जो आ रहा है उसको अपनी लाइफ में वापस ले लो, नहीं, बट एक ओपन to hearing others point of view is also very very important, right? Sagittarius, moving to angel answer.
लाइक लास्ट मंथ मैं चाहूंगी कि आप अपने दिमाग में एक सिचुएशन सोचें, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन जो भी आपके चल रहा है वो उसको रिलेट करें, ठीक है। जो भी सिचुएशन है इंटेंशन सेट कीजिए, भगवान को बोलिए मुझे ये पर्टिकुलर सिचुएशन का आंसर चाहिए, है ना, तब आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन का आंसर मिलेगा। आप अपनी सिचुएशन से उसको, शायद मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंजल आंसर है कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है ये पर्टिकुलर महीने अपनी सिचुएशन से सामने वाले के आगे क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, सही वर्ड्स में सही ढंग से सही तरीके से नहीं बताएंगे ना, तब तक आपका काम या सिचुएशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। आप अटके हुए हो, आप अटके रहोगे, क्यों? क्योंकि देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज सम कंफ्यूजन दैट नीड्स क्लैरिटी, राइट। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी पिक्चर में सैजिटेरियस, ये सिचुएशन में कोई ग्रोथ नहीं आएगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आप स्क्रिप्ट बनाओ, आप अकेले में बैठो, ये सिचुएशन को एनालाइज करो, आप समझो आपको क्या बोलना है और वो अच्छे से लर्न करके जाओ। क्यों? क्योंकि आप जब बात करने जाते हो ना, आपके मुंह से शब्द ही नहीं आते हैं। आप जब बात करने जाते हो ना, ब्लैंक हो जाते हो एकदम। सो समवेयर देयर नीड्स मोर प्रैक्टिस, देयर नीड्स मोर kind of communicating with yourself first then with anybody else, right? अभी सैजिटेरियस में नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए क्रिस्टल पिक कर रही हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने का क्रिस्टल आपके लिए कौन सा आया हुआ है। अफ्रीकन टर्कोइज, आई फील जो आपके लिए क्रिस्टल आया हुआ है वो ये बता रहा है, अफ्रीकन टर्कोइज आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने में मदद करेगा, आपके मेडिटेशन में आपको ध्यान लगाने में मदद करेगा। सो हो सके तो अफ्रीकन टर्कोइज आप जुलाई में पहनिए, आपकी एनर्जीज ओपन हो रही है, कहीं ना कहीं वो शायद आपका जो अग्रेशन है वो भी काम डाउन करेगा और आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कराएगा। इवेंचुअली आप जो बोलना चाहते हैं वो भी शायद बोल लें। सो अफ्रीकन टर्कोइज इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द मंथ। आई रियली होप आप इस पे फोकस करें। अब जो सैजिटेरियस एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है मुझे, वो यही है कि कोई आपको पीछे खींच रहा है। कोई आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके आगे ग्रोथ है, आपके आगे सारी चीजें सही है, बट कोई आपके आसपास है जो आपको ना बार बार गलत राय, गलत ओपिनियन देके ना आपको भटका देता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको मैनिपुलेट कर लेता है। आई फील यू नीड टू अंडरस्टैंड हु दैट पर्सन इज। और जैसे मैं बोल रही हूँ, अफ्रीकन टर्कोइज पहनेंगे, आप मेडिटेशन कर पाएंगे तो आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, इंट्यूशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि ये पर्सन कौन है। उससे आप जैसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उससे जैसे आप सारी चीजें नहीं शेयर करेंगे ना, आपकी जो जर्नी है ना वो स्मूथ हो जाएगी, आपकी जो जर्नी है ना वो इजी हो जाएगी। सो आई रियली फील सैजिटेरियस, समवन वांट्स योर बैड, समवन इज ट्राइंग टू पुल यू बैक, और ये चीज आप समझें। मेडिटेशन इसीलिए इंटेंशन सेट करके कीजिए, भगवान से पूछिए ये आसपास कौन है मेरे जो मेरा अच्छा नहीं चाहता है। जैसे आपको आंसर आ जाएगा, आप वो इंसान से एक कदम पीछे हो जाएं। आप हर चीज ना डिस्क्लोज करें, हर चीज ना शेयर करें और अपनी जर्नी पे फोकस करने लगे। सो या Sagittarius, I really hope this helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great month ahead. Goodbye. Moving to Capricorn. Capricorn, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एक टैरो कार्ड पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने जुलाई की एनर्जी क्या बता रही है, ओवरऑल वाइब्रेशन क्या है। ओके, द कार्ड इज लवर्स। आई फील कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने रिलेशन में। आपको ऐसा लग रहा है यू आर एट अ पॉइंट जहां आपका रिलेशनशिप काफी ग्रो कर चुका है, काफी इवॉल्व कर चुका है और आपको बहुत ये चीज का खुशी है, कंटेंटमेंट है, सुकून है, ग्रैटिट्यूड है। आई फील कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योर ग्रैटिट्यूड विथ यूनिवर्स अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर पार्टनर। अगर आप सिंगल हैं, ये महीने की एनर्जी तो बहुत अच्छी है कैप्रिकॉर्न। आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन टू दैट। आई रियली डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन टू दैट। आई नीड यू टू टेल गॉड कि भाई आई एम रेडी, आई एम ओपन टू रिसीव लव, आई एम रेडी टू गिव एंड रिसीव लव। जितना ज्यादा हो सके कैप्रिकॉर्न, ये अफर्मेशन आप यूज कीजिए। आपके एनर्जीज, वाइब्रेशन रोमांटिकली बहुत अच्छा है। लुक्स लाइक देयर कुड बी ग्रेट इंटिमेसी हैपनिंग दिस पर्टिकुलर मंथ। यू कुड बी स्पेंडिंग गुड टाइम विथ योर पार्टनर। सिंगल्स, जैसे मैंने बताया, काफी अच्छी एनर्जी है, काफी अच्छी स्कोप है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी कि यार प्रोफेशनल लाइफ में भी ना कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई आपको मदद कर सकता है।
अगर आप कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो ना, तो हो सके तो एटलीस्ट पार्टनरशिप में जाओ विद एन ऑपोजिट सेक्स, राइट, विद एन ऑपोजिट जेंडर। जैसे आप बिजनेस करने लगोगे ना, आपकी बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ आएगी। ऑपोजिट जो जेंडर है उसकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी सिंक होगी, इतनी अच्छी मैच होगी कि आपको लगेगा कि अब मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियली इवॉल्व कर रहा हूं। सो समवेयर दैट रियली needs that boost, that really needs that pick at this point in your journey in your life, right? अभी कैप्रिकॉर्न हम क्या करें, एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट मंथ का वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि यार एक क्वेश्चन सोचो, तो इस वक्त मैं आपको वापस बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन सोचो, जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके दिमाग में या जुलाई में, जिसके बारे में आपको एक आंसर चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या है, जो भी वो सिचुएशन सोचो, ऊपर वाले से इंटेंशन सेट करो, भगवान को बोलो कि आके आपको गाइडेंस दे, एंड ट्रस्ट मी जैसे ये आंसर आएगा उस सिचुएशन से रिलेट करना है। द आंसर इज इट्स अप टू यू। ये सिचुएशन हो सकती है जैसा आप चाहो, तो आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में अथॉरिटी है, बट आप डर के पीछे हट रहे हो, ये इस चीज के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हो। आई फील कैप्रिकॉर्न, इट्स अबाउट टाइम टू रियलाइज, इट्स अबाउट टाइम टू टेक चार्ज, इट्स अबाउट टाइम टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर एनर्जी। जैसे आप ये करोगे, इट्स अप टू यू, और ये आपके फेवर में हो सकती है। बस आपको अभी काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चार्ज लेनी है, और वो प्रोग्रेस करते जाना है। इस वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आई फील कैप्रिकॉर्न, यू आर वेरी क्लोज टू द फिनिश लाइन, राइट? आप इतने क्लोज हो फिनिश लाइन से, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यार। अब करते जाओ जो दिल में आ रहा है, जैसे सही लग रहा है, किसी से डरो मत, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, राइट? मूविंग टू अ क्रिस्टल, आई फील कैप्रिकॉर्न, ये क्रिस्टल आपको डेफिनेटली पर्टिकुलरली जुलाई के महीने में मदद करेगा। ओके, द क्रिस्टल इज वन ऑफ माय फेवरेट। टर्कोइज ब्रेसलेट क्या करेगा कैप्रिकॉर्न, आपको ना रिकग्निशन देगा। आप जो भी करोगे ये पर्टिकुलर महीने, उसमें आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको लोग सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, अपनी फील्ड में आप तरक्की करोगे। आप अगर फेम चाहते हो, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं लोग लिटरली मतलब आपको ऐसे देखेंगे, दे विल रियली लुक अप टू यू इन अ गुड वे, राइट? सो आई फील कैप्रिकॉर्न, जितना हो सके टर्कोइज पर्टिकुलरली ये महीने पहने अपने हाथ में, और रिकग्निशन जैसे जैसे आ रही है उसको लेके आगे बढ़ते जाए। जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस हियर इज, आप जब भी लें, जहां से भी लें, एक ट्रस्टेड सोर्स से लें, है ना? उसके बाद अब जो आपके लिए इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है वो यही है, इट्स अबाउट टाइम फॉर चेंज। आपको कोई सिचुएशन में चेंज लाने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त डेस्परेशन है। सो समवेयर ट्राई टू लुक दैट चेंज, ट्राई टू सीक दैट चेंज। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो जॉब चेंज करो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ क्रिएटिव चीज करनी है वो करो, कुछ हायर स्टडीज करनी है, देयर इज सम new thing, there's some change that has to happen, maybe just taking a little like mini break and a holiday, वो भी change की तरह अगर आप accept करे हो, do that, a change will really bring more motivation, more power, enthusiasm in you. So yeah, I really hope Capricorn ये रीडिंग्स आपको गाइड करे। इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर योर लव लाइफ, राइट? सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग्स गाइड करे, मोटिवेट करे, एंड इट रियली हेल्प्स यू। Comment, tell me in the comments, how do you like these monthly series that I've started for you guys? I really love reading your comments. Yeah, that is about it. Moving to Aquarius. Aquarius, I'm pulling out one tarot card. देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने की जुलाई की एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है। एक्वेरियस, द कार्ड इज 3 ऑफ शील्ड। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी एक्वेरियस, ये पर्टिकुलर महीने लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आई फील अप्रिसिएशन है, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी सराहना हो रही है, बट मैं ये भी बोलूंगी जो करे ना टीम वर्क से करे, हर चीज अकेले करने की कोशिश ना करें। जैसे आप आ रहा है कि यार मैं ना छुप छुप के सीक्रेटली अपने आप करना चाहता हूँ और अपने आप की तरफ पूरा रिकग्निशन लेना चाहता हूँ, नहीं होगा। एक्वेरियस, टीम वर्क इज रियली गोना हेल्प यू। जितना हो सके लोगों के साथ काम करें, कहीं ना कहीं एक शायद आप अगर हायर लेवल पे हैं, अपने जूनियर्स को थोड़ा सपोर्ट करें, उनसे भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, उनसे भी थोड़ा सा सुने। फैमिली में भी ऐसा है कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट बी ओपन टू हियरिंग व्हाट पीपल अराउंड यू हैव टू से, राइट? आई फील एक्वेरियस काफी कम्युनिकेशन हो सकती है लोगों से ये महीने, काफी मतलब लिटरली आप जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ग्रो करेंगे, उतना इवॉल्व करेंगे, उतना ही अप्रिशिएटेड होंगे। तो आपका जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है।
आई फील प्रोफेशनली हो जाए, पर्सनली हो जाए, स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से भटके हुए हो, जबकि ऊपर से आ रही है कनेक्शन, आ रही है ऊपर से यूनिवर्स आपको आंसर्स दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, आपका पाथ बता रहे हैं, बट बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड राइट नाउ, नॉट ब्लाइंड फोल्डेड, मे बी यू आर बिजी, आप बहुत ऑक्यूपाइड हैं दूसरी 100 चीजों से, इसलिए आप स्पिरिचुअली टाइम नहीं दे पा रहे। मैं बोलूंगी थोड़ा सा टाइम देना है। मूविंग टू एंजल आंसर, एक्वेरियस जो अभी मैं आपके लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप एक सिचुएशन के बारे में सोचें। मैं चाहती हूँ इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में, उसके बारे में सोचें। जैसे आप वो सोचेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये आंसर आप उस सिचुएशन से रिलेट कीजिए। समझिए कि भगवान आपको अपनी सिचुएशन के लिए आंसर दे रहे हैं, है ना। सो सेट दैट इंटेंशन, ओके द आंसर इज, इट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से आई फील एक्वेरियस, आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हाथ में चार्ज है, आपके हाथ में पावर है। ये सिचुएशन आप अपने ढंग से टर्न कर सकते हो, बट आप इतने डरे हुए हो, इतने फियरफुल हो, इतने नेगेटिव थॉट्स हो गए कि आप ना इस पे एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे इस पे, मेहनत करोगे जितना ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करोगे ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे या क्वेश्चन पे, ट्रस्ट मी उतना ज्यादा आपके फेवर में आएगी। सो इट्स अप टू यू, बट ये फियर में गुम नहीं हो जाना, है ना, फियर में लॉस्ट नहीं हो जाना। जैसे आप ये फियर में लॉस्ट हो रहे हो, आप कोई मेहनत ही नहीं डाल रहे हो, कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे हो। ओके, मूविंग टू द क्रिस्टल ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस। देखते हैं ये पर्टिकुलर महीने की कौन सी क्रिस्टल आपके पास आ रही है। स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर यू एक्वेरियस। ये आपको फोकस करने में मदद कराएगी। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपकी सराहना कर रही है, उस पर वैल्यू ऐड कर रहा है, राइट। ये इसको और पावर दे रहा है आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डेडिकेशन, अपना फोकस बरकरार रखने की। सो स्मोकी क्वार्ट्ज इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल पर्टिकुलरली फॉर जुलाई फॉर यू गाइज। ये आपको ना एक लिटरली पावर देगा अपना काम करने का, जहां पर शायद मैंने बोला इट्स अप टू यू और फियर है, आप ले नहीं पा रहे हो, ये भी आपको फोकस में मदद करेगा। स्मोकी क्वार्ट्ज आपको फोकस लाएगा और आप वो एक्शन इवेंचुअली ले पाएंगे। सो द क्रिस्टल ऑफ द मंथ फॉर यू एक्वेरियस इज स्मोकी क्वार्ट्ज। अब जो इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है ना मुझे, वो यही है, आपका ना रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ को थोड़ा ध्यान चाहिए। आई फील आप अपनी लव लाइफ पे इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, इंटीमेसी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई नीड यू टू पे मोर अटेंशन टू योर पार्टनर, आई नीड यू टू गिव मोर टाइम एंड एनर्जी टू योर लव्ड वन। जैसे आप ये करोगे, आपका रिलेशनशिप, आपके घर की एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी। थोड़ा सा कच कलेश चल रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज योर पार्टनर नीड्स अ लिटिल टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम यू। सो एक्वेरियस थोड़ा सा लव लाइफ को ध्यान दे, हो सके तो थोड़ा सा इंटीमेट टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। Yeah, Aquarius, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great month ahead. Goodbye. Moving to Pisces. Pisces, I am pulling out one card for you. देखते हैं ये पर्टिकुलर जुलाई की एनर्जी क्या बता रही है आपके लिए। ओके, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज 3 of Cludrons. Pisces, this is a month of celebration. दिस इज अ मंथ ऑफ एंजॉयमेंट। एक आपकी सोशल गेट टुगेदर्स, गैदरिंग्स हो सकती है पाइसेस। आई फील कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। पीपल हु यू नॉट मेट इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, आप वो सारे लोगों से मिलोगे। बहुत अच्छी से सोशलाइजिंग एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, गेट टुगेदर्स दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा काम से अटेंशन पीछे जा रहा है। Pisces, you need to come back on track with your work, with your professional life. थोड़ा सा बैलेंस लाओ। There's no balance. It just feels कि आप इतने ज़्यादा पर्सनल लाइफ में लॉस्ट हो कि आपको ना अपने काम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के 4 कदम पीछे हो गए हो। You really need to pay more attention to your professional life, Pisces. Otherwise, it's a happy month. Definitely, it's a happy month. It's a month of celebrations for you, Pisces. अब जो आपके लिए मैं मैसेज पुल आउट करी हूँ, एंजल आंसर। पाइसेस, मैं चाहती हूँ कि आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचें अपने दिमाग में, जो भी सिचुएशन का आप आंसर सीख कर रहे हो शायद ऊपर वाले से, उससे इसको रिलेट करें। द आंसर इज कम्युनिकेट क्लियरली। यू नो, आई फील पाइसेस, आपको जो दिमाग में चल रहा है ना, सही तरीके से बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सिचुएशन आधी स्टक है बिकॉज देयर इज हाफ इंफॉर्मेशन। आपकी सिचुएशन स्टक है क्योंकि आपने सही ढंग से
सामने वाले से बात नहीं किया, आपकी सिचुएशन इसलिए स्टक है क्योंकि आपने सही इंटेंशन सेट नहीं किया, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए. सो मे बी कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद द यूनिवर्स विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट. सो पाइसिस पे अटेंशन टू एरियाज जहां पे आपको लग रहा है कि शायद मेरी कम्युनिकेशन लैकिंग है, मुझे ही इंप्रूव करना है. जैसे आप वो सारी सिचुएशंस, जैसे आप वो सारी चीजों में इंप्रूव करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपका काम बहुत आसानी से हो जाना है. सो यू नो इट इज अ पीरियड वेयर आई रियली वांट यू टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ योर सिचुएशन, है ना. अब पाइसिस जो आपके लिए मैंने एक क्रिस्टल पिकअप करना है, देखते हैं कौन सा क्रिस्टल, कौन सी एनर्जी आ रही है. स्मोकी कॉर्ड्स, आई फील पाइसिस ये पहने, जो आपका बैलेंस लूज हो गया एक काम से, वो आपको फोकस लाने में मदद करेगा. यू नो स्मोकी कॉर्ड्स दिस मंथ विल गिव यू मोटिवेशन, विल गिव यू फोकस. आप कंसिस्टेंटली अच्छे से काम करेंगे. आपका जो एक पैटर्न है, आपका जो एक पीरियड है, कितने घंटे मुझे काम करना है डेडिकेशन से, ये स्मोकी कॉर्ड्स आपको मदद करेगा. सो समवेयर इट विल ऑल्सो add more value to whatever you choose to do, particularly for July. So yeah, Pisces, now the intuitive message that I have for you is just like telling you कि यार अपनी बाउंड्रीज से बाहर आओ. आपने ना अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी है कि भाई इतना ही करना है, इतना ही है, जो है उसमें सफिशिएंट रहने की कोशिश करो. बट आई फील पाइसिस इट्स अबाउट, अच्छी बात है जो है उसमें सफिशिएंट रहने की कोशिश करो, बट आई फील इट्स अबाउट टाइम to cross your boundaries and grow and get better and invite more and more abundance into your life. I feel Pisces थोड़ा सा अपने बाउंड्री तो बताया मैंने, अपने कंफर्ट जोन से भी हिलने की जरूरत है. जैसे आप ये सारी चीजें करेंगे, आई फील यू विल रियली फील वेरी प्राउड और आपको ऐसा लगेगा कुछ अचीव किया लाइफ में, राइट. सो या पाइसिस, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप यू लाइक. आइए कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स, योर कमेंट्स. Yeah, have a wonderful, wonderful month ahead. Goodbye.